नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पर ऑनलाइन में। आज की हम बात करने वाले हैं कि यार भैया ये रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने समझा कि आखिर रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, उसके सारे के सारे ऑपरेशन अपन ने देखे। आज की स्टूडेंट अपन रिलेशनल कैलकुलस को अच्छे से समझेंगे एंड इसके जो दो टाइप हैं उसके बारे में भी अच्छे से एग्जाम्पल के जरिए अंडरस्टैंडिंग ले रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेसिकली रिलेशनल का मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुका है। जब भी अपने रिलेशनल की बात आए तो आपको क्या समझ जाना है भैया, टेबल्स। ठीक है, आप टेबल्स मान लिया, अब मान लो अलजेब्रा लगा तो अपन समझ जाएंगे कि टेबल्स के ऊपर कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशंस हो रहे होंगे। ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे रिलेशनल अलजेब्रा। अब वहीं अगर रिलेशनल कैलकुलस की बात की जाए तो यहां पे कुछ कैलकुलस ऑपरेशन हो रहे होंगे किसके ऊपर, टेबल के ऊपर, उसको अपन रिलेशनल कैलकुलस बोलेंगे। आया समझ में? ठीक है भैया, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, तो बात करते हैं आखिर रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, क्योंकि जब भी मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफाइन करो रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, तो सबसे पहले आपको करना है उसको पहले डिफाइन करना रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, देन फिर उसकी टाइप्स की तरफ बढ़ना और आपको कुछ एग्जांपल्स वहां पे देने जो मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, चलिए तो रिलेशनल कैलकुलस को अगर डिफाइन करना चाहे तो कुछ इस तरह से आप इसको प्रेजेंट करके आओगे। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है भैया, नॉन प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज होती है। अब यहाँ पे एक टर्म आया भैया, ये क्या है, नॉन प्रोसीजर। नॉन प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज का मतलब कि यार भैया इसका मतलब होता है कि व्हाट डाटा वी वांट। ठीक है, कि मतलब अपन को क्या डाटा चाहिए, क्या चीज चाहिए। ठीक है, अपन को क्या चाहिए ये अपन को बताना है, वो कैसे मिलेगा वो अपन को कुछ नहीं पता। ठीक है, ऐसा होता है ना, अपन लोग जैसे जिद करते हैं बचपन में कि यार, बचपन में करते थे, अभी तो नहीं करते कि अब कॉलेज में आ गए अब क्या ही जिद करेंगे। ठीक है, बचपन में अपन लोग करते थे, पप्पा से बोलते थे पप्पा मुझे वो चाहिए। ठीक है, अपन कुछ कंडीशन डालते, पप्पा मेरे को साइकिल चाहिए ही चाहिए। अपन ये नहीं देखते थे कि यार साइकिल वो कैसे आएगी, पर जैसे ही अपन 18 के हुए, 18 के ऊपर के हुए, थोड़ी सी समझदारी आई, तब पता चला यार साइकिल भी कैसे आती है, वो पैसे भी कैसे आते हैं। तो वही चीज है कि यार जो अपना रिलेशनल कैलकुलस है ये क्या होता है भैया, नॉन प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज होता है। और नॉन प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज का मतलब इसमें ये बता देता है, सिर्फ एक कंडीशन देता है कि मेरे को ये चीज चाहिए, और वो कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी वो आपकी चॉइस है। ऐसा नहीं, इसी को बोलेंगे अपन नॉन प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज। आया समझे? ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े, ये क्या यूज होता है डिस्क्राइब करने के लिए कि कंडीशन सिलेक्टिंग डाटा। ठीक है, आपको ये कंडीशन एक दे देगा और आपको उस कंडीशन के बेस पे आपको डाटा जो है निकालना पड़ेगा। ये नहीं बताएगा आपको कि किस तरह से आपको वो डाटा निकलेगा, ये बस आपको कंडीशन थोप देगा, आपको वो चीज करके लानी है। आया समझे? ठीक है। उसके बाद इट डज नॉट टेल ऑल द स्टेप। ठीक है, ये आपको स्टेप नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है। जैसे एसक्यूएल में क्या होता था कि वो स्टेप बताता है स्टेप बाय स्टेप कि भाई इस तरह से आपको डाटा निकाल के लाना है। बट अगर इसकी बात करें रिलेशनल कैलकुलस नॉन प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज की, तो ये आपको कोई चीज कोई स्टेप आपको नहीं बता रहा होगा, आपको खुद अपने उससे ही देखना पड़ेगा किस तरह से वो डाटा आएगा। ठीक है, चलिए इट ओनली टेल्स कंडीशन, आपको सिर्फ कंडीशन बताए। तो अपन कुछ इस तरीके से रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है उसको डिफाइन कर सकते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत आई है? ठीक है ना। चलिए अब रिलेशनल कैलकुलस की बात करें, दो टाइप के अपने रिलेशनल कैलकुलस होते हैं। इसके दो टाइप होते हैं। सबसे पहला हो गया टपल रिलेशनल कैलकुलस। मतलब ये टपल का मतलब थोड़ा थोड़ा अपन को समझ में आ रहा है कि टपल मतलब कि रो टाइप का होता होगा कुछ, है ना, क्योंकि टपल को अगर दूसरे टर्म में अगर डीबीएमएस की बात करें तो रोज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन हो रहा होगा किस पे, रोज पे अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड हो गया अपना डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। तो एक जगह रोज की बात हुई है तो दूसरी जगह कहां पे, डोमेन का मतलब इस केस में जो होगा वो क्या होगा भैया, कॉलम्स। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, कुछ हिंट मान सकते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जब भी आपके एग्जाम में आए। थोड़े से कंफ्यूज है, ये कैलकुलस का नाम सुन के, ये कैलकुलस का नाम सुन के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे भैया बहुत हार्ड टॉपिक है, कैसे पढ़ूंगा, कैसे समझूंगा और कैसे मेरे को अप्रोच पता चलेगी, मैं एग्जाम में किस तरह से लिखूं। ठीक है, तो इतनी चीज ध्यान रखना, क्या रिलेशनल कैलकुलस कुछ नहीं, टेबल्स पर कुछ कैलकुलस कर रहे होते हैं। ठीक है, और किस तरह से उसको डिफाइन करना है वो देख लिया। अब दो टाइप के होते हैं, पहला आ गया अपना टपल रिलेशन कैलकुलस जिसको अपन टीआरसी भी बोल सकते हैं। सेकंड आ गया डोमेन रिलेशन कैलकुलस जिसको अपन डीआरसी भी बोलेंगे। ठीक है, अब ये रिलेशनल का मतलब समझ गया क्या होता है, टेबल। ठीक है, अब टेबल में क्या है, वो टपल वाले में कि रोज पे अपन लोग काम कर रहे होते हैं और इसमें क्या होता है अपन कॉलम्स पे काम कर रहे होते हैं। बस इतना अगर कॉन्सेप्ट आपको याद है तो मैं आपको एक एग्जांपल कुछ करा रहा हूँ, एग्जांपल से बहुत अच्छे समझा दूंगा। ठीक है, चलिए तो इसको आप नोट डाउन कर लो, देन फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ के इसके टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अब बात करता है कि टपल रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है जिसको अपन टीआरसी भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बात करी टपल मतलब कि यार रो पे कुछ ऑपरेशंस अपन लोग कर रहे होंगे उसको अपन लोग टीआरसी बोलते हैं। ठीक है, तो रोज पे अपन कुछ ऑपरेशन, तो वही चीज टीआरसी वर्क विद एंटायर टपल, पूरी की पूरी जो टपल होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रो ऑफ द टेबल, टेबल की जो रोज होती है उस पर ये वर्क कर रहा होता है। सेकंड पॉइंट, वी स्पेसिफाई अ वेरिएबल, अपन को एक वेरिएबल जो है स्पेसिफाई करना पड़ता है। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट अ टपल, जो टपल को जो रिप्रेजेंट करता है। एंड थर्ड चीज, वी राइट अ कंडीशन, फिर अपन को एक कंडीशन, पहले अपन क्या करेंगे, वेरिएबल जो है डिफाइन कर होंगे, उसके बाद एक कंडीशन देंगे। ठीक है, कि टपल ये सेटिस्फाई करो। ठीक है, तो ये होता है अपना टपल रिलेशनल कैलकुलस। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आया तो ये जो अभी एक पॉइंट है ना कि यार वेरिएबल पहले अपन को डिफाइन करना है इस केस में, और क्या अपना एक कंडीशन देनी है उसको। ठीक है, इसके बारे में आगे बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आप ये बेसिक डेफिनेशन जो है इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए तो एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ तब ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है,
चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। टपल रिलेटेड कैलकुलस एक फॉर्मेट बता दूं, ठीक है। जैसे कि बात करी थी वेरिएबल, तो वेरिएबल कुछ इस तरह से बनाओगे, एक टपल का नाम लिख दोगे यहाँ पे और एक कंडीशन आप लिख के जो है टपल पे आप ऑपरेशन करना है, मतलब जो रोज पे आप ऑपरेशन करना चाहते हो वो रो यहाँ पे डाल दोगे। बस ये आपका टोटल फॉर्मेट है टपल रिलेशन कैलकुलस का, ठीक है। अगर आप इतना कर ले जिसमें अपना टी का मतलब क्या होता है, टपल का वेरिएबल, और कंडीशन का मतलब कंडीशन टी का मतलब कंडीशन दैट टी मस्ट बी सेटिस्फाइड, जो टी वेरिएबल जो है वो सेटिस्फाई करेगा। सिर्फ इतना सा फॉर्मेट लगोगे, आपका जो कैलकुलस है वो होगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं, एक टेबल का एग्जांपल बनाता हूं, उसके जरिए फिर अपन लोग आगे समझेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया एक स्टूडेंट टेबल का, जिसके अंदर क्या है, रोल नंबर लिखे हैं 101, 102, 103, यहाँ पे नेम लिखे राहुल, प्रिया और अमित, यहाँ पे अपनी एज लिखे 19, 17 और 20, ठीक है। इसके ऊपर अपन एक कंडीशन लगाएंगे और इसमें से कुछ वैल्यू जो है निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो डोमेन आपने उसकी बात करी थी, एक फॉर्मेट भी देखा था अपन ने, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे अपन को एक क्वेरी आ गई कि यार क्या बोला, यार फाइंड करना है आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट वाज ओल्डर देन 18, मतलब 18 से ऊपर जिसकी एज है, ठीक है, 18 से ऊपर जिसकी एज है उन लोगों को आप निकालो, उनका नेम जो है मेरे को दो। ये किसमें, अपनी टपल रिलेशन कैलकुलस में बोला है, ठीक है। अब इस केस में आप देखोगे टेबल में आके यार किसकी लग रही है, यहाँ पे आप देखोगे अपन को नेम और एज में थोड़ा सा देखना है कि यार 17 तो 18 से कम होता है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे 19 और 20 की, ये क्या है 18 से थोड़ा ज्यादा अपन को लग रहा है, ठीक है। तो किसके, अपने राहुल और अमित जो है अपन को आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। अभी इसके लिए अपन को कंडीशन बनानी पड़ेगी। कंडीशन कैसे बनाएंगे, सिंपली अपन को क्या करना है यहाँ पे, यार यहाँ पे अपन को टीआरसी एक एक्सप्रेशन लिखना है, जिसमें अपन टी करके अपन नेम लिख देंगे, तो अपनी नेम वाली जो रो है वो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद टी करके एक अपन लोग वो डालेंगे, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, कंडीशन डालेंगे। कंडीशन क्या डालेंगे, टी बिलोंग्स टू स्टूडेंट एंड t.एज, जिसकी एज क्या है अपनी 18, ठीक है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अपन एक स्टूडेंट टेबल में से क्या बोला, एंड जो जिसकी एज जो है t करके अपना जो वेरिएबल हो गया t नाम का, उसकी जो एज, जिसकी एज अपनी 18 से ऊपर है, वो एक कंडीशन डाल दी। 18 से ऊपर जिसकी कंडीशन उसको आप बाहर निकाल दो, ठीक है। अपन को सिंपली ये वाला जो ऑपरेशन लिखना है यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन अपन को लिखना है, ठीक है, जिसमें t क्या होगा भैया, अपनी टपल जो रो होती है फ्रॉम अ स्टूडेंट टेबल, ठीक है, और साथ में एक कंडीशन लिख दी जिसकी एज अपनी 18 से ऊपर हुई। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जितनी की जितनी भी अपना टेबल है ना, कहाँ गया भाई, थोड़ा आगे क्या टेबल, ठीक है। तो ये अपनी जितनी भी टेबल है, यहाँ पे ये रोज पे अपना ऑपरेशन लग गया, ठीक है। और इस पे ऑपरेशन लगने के बाद क्या हुआ, ये स्टूडेंट नाम की टेबल हो गई, ठीक है। उसके अंदर ये ऑपरेशन लग गया कि भाई जिसकी एज अपनी उससे ज्यादा है, ठीक है, या 18 से ज्यादा है, तो वो अपने प्रिंट होकर उसका नाम जो है अपना प्रिंट होकर आ जाए। तो वही चीज यहाँ पे लिखिए, ठीक है, कि जिसकी एज जो है स्टूडेंट एंड जिसकी एज अपनी 18 से ज्यादा, उसका नाम जो है प्रिंट करके आ जाए, जो यहाँ पे नेम करके वेरिएबल लिखा है, ठीक है। तो ये अपनी कंडीशन लगे एज इज इक्वल्स टू 18, तो अपने आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में आ गया भैया राहुल और अमित। जैसे कि अपन देख सकते हैं अपने पास जो टेबल है, ठीक है, यहाँ पे आपकी राहुल की एज 18 से ऊपर है, जिसकी 19 हो गई, और अमित की एज 18 के ऊपर, बट प्रिया की बात करें वो 17 एज है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली अपन टपल रिलेशनल कैलकुलस काम करता है, ठीक है। तो बस अभी भी आगे जब मैं समराइज कर रहा हूँ इस चीज को, आप एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि टपल रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, क्या ये रोज पे अप्लाई होता है, ठीक है। और अगर बात करें डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, ये क्या होता है, कॉलम से अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए, तो इसको आप कर लो नोट डाउन, ठीक है। ये अपनी एक टेबल बना लो एंड ये प्यारी सी अपनी क्वेरी लिखी, ठीक है, जिसमें अपन को फाइंड करना था भाई जिसकी एज 18 से ऊपर है उसको आप प्रिंट कराओ। तो अपन ने ये बेसिक ऑपरेशन लिखा है, जिसमें अपन ने डिफाइन भी कर दिया और साथ में ये अपना आउटपुट प्रिंट होकर आ गया, रिजल्ट आफ्टर अप्लाइंग टीआरएस, ठीक है। चलिए, सो अब आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ की पॉइंट, सबसे पहले जो अपना वेरिएबल टी था, ये क्या करता है, स्टैंड करता है भाई एक रो को, जिसको अपन टपल बोलते हैं। सेकंड चीज, कंडीशन फिल्टर, कंडीशन क्या करते हैं भाई, फिल्टर करते हैं विच टपल आर सिलेक्टेड, कौन सा टपल अपन को सिलेक्ट करना है। एंड थर्ड चीज, रिजल्ट शो एट्रीब्यूट लाइक नेम हो गया, एज हो गया, बेस्ड ऑन द कंडीशन, ठीक है। तो इस तरह से अपने कुछ की पॉइंट्स हो गए, आया समझ में, ठीक है ना। चलिए, तो अब बढ़ते हैं अपने सेकंड वाले जो टाइप है उसकी तरफ, जिसको अपन डोमेन रिलेशनल कैलकुलस बोलेंगे, ठीक है। डोमेन की मैंने जब भी बात करी तो आप इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना कि पहले में रो की बात हुई है, तो इस केस में क्या हो सकता है, कॉलम की बात होगी, ऐसा नहीं, ये तो अंदाजा अपन लोग बचपन से लगाते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर बेसिक इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, ये डीआरएस जो है, जिसको अपन डोमेन रिलेशनल कैलकुलस बोलते हैं, ये कहां पे वर्क होता है, इंडिविजुअल फील्ड और वैल्यू, ठीक है, एक फील्ड और वैल्यू पे वर्क होता है, नॉट होल टपल, ठीक है। यहां पे ये चीज लिखी है, बट मैं ऐसा बोलूंगा कि जब अपन लोग पढ़ रहे होंगे, जब ऑपरेशन भी लगे, जब एक्सप्रेशन भी देखेंगे, तो वहां पे क्या हो रहा है पता, कॉलम से वर्क किया जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से भी देख सकते हो कि यार एक वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू पे ये वर्क करेगा कि यार डोमेन एक ले लेगा, ठीक है। डोमेन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि यार नेम नाम का जो है डोमेन, ठीक है, नेम को अपन क्या बोलेंगे, ये डोमेन है, ठीक है। उसके बाद एज को क्या बोलेंगे, ये डोमेन है। तो एज को अपन ने पकड़ा तो वो क्या है, पूरी की पूरी इसकी जो अपना कॉलम है वही आ गया ना, तो वही चीज है, ठीक है। तो डीआरएस कहां पे वर्क करता है, इंडिविजुअल फील्ड या फिर वैल्यू पे, नोट होल द टपल, ठीक है। उसके बाद इंस्टेड ऑफ होल रो, ठीक है, ये रो पूरी की पूरी रो लेने के बजाय वो क्या करता है, वी यूज डोमेन लाइक वेरिएबल फॉर ईच कॉलम, ठीक है। उसके बाद ईच वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है सिंगल एट्रीब्यूट, जिस इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। जैसे
ही एट्रीब्यूट के बारे में आई ना, स्टूडेंट क्या एट्रीब्यूट क्या होगा, उसका नेम होगा, एज होगी, ठीक है, उसके बाद जो भी चीज रोल नंबर होगा, ठीक है, तो वही एट्रीब्यूट की यहाँ पे बात हो रही है ना। चलिए, तो इसको आप बेसिक थ्योरी की तरह थोड़ा सा देख लो, इतना ध्यान रखो बस, इसमें कॉलम स्पेस में वर्क हो रहा होगा, एक इंडिविजुअल वैल्यू या पूरी की पूरी रो को नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ ऐसा फॉर्मेट है, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे x1 हो गया, x2 हो गया, xn हो गया, ठीक है, मतलब x1 से लेके xn तक पूरी वैल्यू जा सकती है और अपनी कंडीशन के अंदर भी ये सारी ये बेसिक इसका फॉर्मेट है, ठीक है। अपन को यहाँ पे एक चीज डालेंगे, वैल्यू डालेंगे कोई सी, और उसका जो है अपनी एक कंडीशन यहाँ पे लिख रहे होंगे, ठीक है। जैसे x1 x2 xn का मतलब क्या होगा, डोमेन वेरिएबल फॉर फील्ड, और साथ में कंडीशन क्या होगी, द रूल दे बी मस्ट बी सेटिस्फाई। एक एग्जांपल देखते हैं, अपन समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट में एक टेबल देखी थी ना अपनी प्यारी सी, वही टेबल के बेस पे उसी में से अपन को डाटा निकालना है, ठीक है। दूसरी टेबल का यहाँ पे एग्जांपल लिया है, सेम चीज इसको भी बोलिए, फाइंड करना भाई नेम ऑफ द स्टूडेंट, वो जिसकी एज क्या है अपनी ओल्डर है 18 से। तो अपन क्या कंडीशन लगा रहे हैं, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन थोड़ा अलग है, उसका समझने का ट्राई करना, आराम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एन डाला, ठीक है, जो अपन को नेम निकालना है ना, यहाँ पे क्या बोला है, नेम निकालना है आपको स्टूडेंट वाली टेबल से। तो यहाँ पे अपन ने नेम नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, वही चीज यहाँ पे लेके नेम, डोमेन ऑफ द वेरिएबल ऑफ द नेम, ठीक है। तो वो नेम वाली जो कॉलम है इसको यहाँ से उठाया, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेम वाले कॉलम को स्टार्टिंग में लिखा है कि भाई आपको नेम निकालना है, इतना है समझ में, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये आ गया, ठीक है। तो अपन ने नेम नाम का पहला कॉलम डाला, फिर ये बिलोंग्स टू क्या होता है, आर, ठीक है। आर का मतलब क्या हो गया, आर का मतलब हो गया रोल नंबर, फिर उसके बाद ए भी डाल दिया, तो जिसका मतलब एज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी एक एन कंडीशन डाली है कि यार नेम निकालना है अपन को, उसके बाद आर और ए को भी सिलेक्ट किया, रोल नंबर और अपनी एज को भी, फिर स्टूडेंट, आर का मतलब हो गया अपना क्या रोल नंबर, ठीक है, एन का मतलब हो गया अपने पास नेम, और ए का मतलब हो गया अपने पास एज, ठीक है। एंड करना है जिसकी एज जो है, जिसकी एज क्या है 18 से ऊपर हो, ठीक है। पहले तो अपने पूरे के पूरी चीजों को ले लिया स्टूडेंट में से, ठीक है, पूरे कॉलम को ले लिया, उसके बाद एंड करके लिखा कि यार जिसकी एज जो है, एक का मतलब क्या हो गया भैया एज, ठीक है, जिसकी एज जो है वो 18 के ऊपर हो, ठीक है। तो आपको क्या कर देना, उसके नाम जो है वो प्रिंट करा देना है, इतना ऐसा में इस तरह से बेसिकली अपन को समझना है, ठीक है। पहले क्या किया, यहाँ पे आर और ए को भी बिलोंग करवा दिया, उसके बाद स्टूडेंट में तीनों चीजों को ले लिया, तीनों कॉलम को उठा लिया, और इसमें से अपन को एज को बोला कि यार जिसकी एज 18 के ऊपर हो उसका जो नाम है अपन को प्रिंट करा देना है। जैसे ये चीज अपन लोग लिखते हैं तो अपने रिजल्ट में क्या आ रहा होता है भैया, अपने पास राहुल आएगा, अमित आएगा, क्योंकि प्रिया की एज क्या थी 17 थी, इतना है समझ में, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से अपन एग्जांपल में लेके आ सकते हैं, यही होता है अपना बेसिक कैलकुलस, रिलेशनल कैलकुलस, या टेबल्स पे अपन क्या कर रहे हैं, कुछ कैलकुलस अपन लोग कर रहे हैं एज में, ठीक है भैया, है ना। चलिए, सो एक बार अपन लोग रिवाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, रिवाइज कि भैया रिलेशनल कैलकुलस क्या होती है, समझ गए थे क्या रिलेशनल कैलकुलस क्या है, नॉन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका मतलब क्या होता है, अपन को क्या चाहिए सिर्फ वो बताना पड़ता है, कैसे मिलेगा वो अपन को नहीं पता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं कि यार भाई आप स्टेप्स इसमें नहीं बताते हो जैसे एसक्यूएल में बताते हो, ठीक है। ये सारी चीजें दो टाइप के होते हैं, टपल रिलेशन और अपना डोमेन रिलेशन, ठीक है। टपल में क्या होता है, अपन रोल पे फोकस करते हैं, रोज पे फोकस करते हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, ठीक है। ये बेसिक उसका ऑपरेशन हो रहा है जिसमें अपन वेरिएबल लेते हैं, कंडीशन लेते हैं, ठीक है, एंड देन फिर अपन एक एग्जाम्पल टेबल लेते हैं, ठीक है, जिसमें रोल नंबर, नेम और एज लिखा है, और ये क्वेरी किया भैया 18 से ऊपर जो है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे कंडीशन लगा के जिसकी एज 18 है वो लिख देंगे, ठीक है, और अपने पास ये आउटपुट आ जाएगा। सेम केस अपन ने कुछ पॉइंट यहाँ पे देखें, और डोमेन में क्या हुआ, वो अपने कॉलम पे वर्क कर दिए, ठीक है। तो इसका कुछ बेसिक फॉर्मेट ये रहा, और साथ में इसका जो अपना फॉर्मेट है, यहाँ पे अपना नेम निकालना था, और ये सारी चीजें एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया, ठीक है। बेयर करके अपन लोग चीजें नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास राहुल और अमित जो है रिजल्ट आ गया, इतना है समझ में। ये दो चीजें हैं, आपको इससे एग्जाम में इतना प्रेजेंट करके पूरे मार्क्स मिल रहे होंगे, ठीक। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े, अब बात करते हैं की पॉइंट्स को। सबसे पहले वेरिएबल का रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को, ठीक है, और नॉट फुल रो, ठीक है, पूरी रो को आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आपकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो एसेंशियल है, ठीक है, जिसको अपन उल्टा ई बोल सकते हैं, एंड यूनिवर्सल जिसको अपन लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल क्वालिफायर आर्टिकल्स, ठीक है, इसमें दोनों चीजें यूज होती है। फोकस करता है भाई फील्ड के ऊपर, लाइक रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, जैसे बात करें रोल नंबर पूरे के पूरे कॉलम पे, ठीक है, नेम पूरे के पूरे नेम वाले कॉलम पे, ठीक है, रेदर देन मल्टीपल टपल पे आप ये फोकस नहीं करते। तो ये कुछ इसके की पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं, ठीक है भैया, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाए, समराइज अगर किया जाए दोनों के दोनों चीजों को तो किस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली आप फीचर्स लिखे, टपल लिखा है और अपना डोमेन लिखा है, ठीक है। टपल्स की अगर बात करें किस पे वर्क करता है, ये अपन ने देखा टपल्स पे, जिसको अपन रोज बोलते हैं उस पे वर्क करता है। बट अगर डोमेन की बात करें, इंडिविजुअल फील्ड जिसको अपन वैल्यू या फिर कॉलम्स भी बोल सकते हैं, इन पे वर्क करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर वेरिएबल रिप्रेजेंट की बात करें तो ये एंटायर टपल पे वर्क करता है, बट अगर उसकी बात करें सिंगल एट्रीब्यूट जिसको अपन कॉलम्स बोलते हैं उस पर वर्क करता है, ठीक है। स्टाइल की बात करें, इसके लिए अपन लोग कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और टी लिख देंगे, और डोमेन के लिए क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे और इसको बंद कर देंगे, ठीक है।
उसके बाद अगर इसके आउटपुट देखें सिलेक्टेड टपल, जो भी अपनी टपल सिलेक्ट किए जाते हैं वो आउटपुट आता है। बट इसकी बात करें सिलेक्टेड फील्ड, जो भी अपनी जैसे मान लो नेम अपन ने फील्ड किया तो नेम अपना लिखा जाता है। ठीक है, आया समझ में? ये बेसिक इसकी समरी हो गई। ठीक है, चल गया। सो इसको आप कर लो नोट डाउन, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, तो लास्ट में इंपॉर्टेंट टिप्स क्या भैया? टीआरसी का मतलब, जिसको अपन टपल रिलेशनल कैलकुलस बोलेंगे, उसका मतलब क्या होता है? थिंक ऑफ एन रो, जिसको अपन टपल बोलेंगे। डीआरसी का मतलब थिंक ऑफ इंडिविजुअल कॉलम, एक इंडिविजुअल कॉलम को अपन लेंगे जिसको अपन फील्ड बोलेंगे। ठीक है, बोथ आर अबाउट व्हाट डाटा वी वांट। ठीक है, ये सिंपल बताते हैं भाई अपन को क्या चाहिए, ये नहीं बताते भाई कैसे मिलेगा वो चीज। ठीक है, नॉट हाउ टू गेट इट। ठीक है, तो ये बेसिक अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। एक बार रिवाइज कर लेता हूं। ठीक है, आपको वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन कर लेना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? रिलेशनल कैलकुलस को यहाँ पे डिफाइन कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, टाइप्स बताएंगे कि टपल रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, उसका डेफिनेशन, देन फिर उसके कुछ फॉर्मेट बताएंगे, एंड फिर आगे बढ़ के एक एग्जांपल लेंगे और उसका कुछ एग्जांपल क्या भाई अपन को जिसकी एज 18 से ऊपर है वो करके अपन एग्जांपल को सॉल्व कर लेंगे और अपने पास आउटपुट आ जाएगा। सेम केस अपन कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे और सेम केस करेंगे अपन किसके साथ? डोमेन के साथ। ठीक है, डोमेन के भी अपन इंडिविजुअल कुछ पॉइंट लिखेंगे एंड देन फिर उसका फॉर्मेट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ के उसका एक एग्जांपल दे देंगे, वही वाले एग्जांपल को उठाकर जो टेबल बनाई थी। ठीक है, देन फिर उसका भी रिजल्ट यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, फिर थोड़ा आगे बढ़ के उसके भी कुछ पॉइंट यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ के अपन एक समरी इन सबको समराइज कर देंगे और फिर लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो है यहाँ पे बता देंगे। चलिए भैया, तो इसी के साथ अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए, तो इसके अलावा मान लो अपना ये डीबीएमएस तो कंप्लीट हो गया। इसके अलावा मान लो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में अपना एडा हो या फिर सीओए हो, ठीक है, या फिर M3 हो, तो आप एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, वहां जाके आप डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे भी देख सकते हो और वहां कोर्स में मिल जाएंगे। आप डेमो लेक्चर देखो, अगर आपको पसंद आता है तो आप सिंपली कोर्स परचेस करके पढ़ सकते हो। बेसिकली इनका प्राइस 799 है। ठीक है, और बाकी कुछ सब्जेक्ट है जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, डीबीएमएस हो गया। ठीक है, और भी आपकी यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी एजुकेशन पॉइंट चैनल पे, तो आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, बाकी बस है ना। बाकी इसके अलावा मान लो अगर कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहां पे आपके डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? आदित्य ADITYA, ठीक है, पाटिल .30। ठीक है, तो ये है मेरा इंस्टाग्राम पेज, आप यहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपके डाउट रहते हैं वहां मैं आपके क्लियर कराऊंगा पर्सनली। ठीक है, चलिए भैया, सो इसी के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर भी कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।